हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इस लीनियर मैग्नीफिकेशन के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि कोई इमेज रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। इन शॉर्ट कि हमें इमेज के नेचर के बारे में पता चल जाता है। और पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं, इसे अच्छे से समझने के लिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। बात करते हैं सबसे पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। ये क्या होती है, ये क्या है, इज़ द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कि एम क्या है कि साइज ऑफ इमेज, मीन्स इमेज का साइज क्या है, उसकी रेशो विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने लेंस फार्मूला में देखा ही था, अब हम इस इमेज के थ्रू देखते हैं। लेंस फार्मूला हमने ये इमेज की थी। इसमें हमें पता है ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की साइज़ है। जिसे हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्या लेना है, साइज़ ऑफ इमेज लेना है। इसलिए हमने क्या लिया है, ऊपर बी डैश बाय ए डैश, बी डैश ए डैश, क्योंकि ये इमेज की साइज़ है। और रेशो में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट का साइज़, जो हमें पता है बी बाय बी ए है, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है, लेंस फार्मूला में हमने ये इक्वेशन बनाई थी। अब आप ये सोचेंगे कि ये इक्वेशन आई कैसे। इसके लिए हमने क्या ली थी, ये ट्राइंगल ली थी ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बी डैश ए डैश बाय बी ए आ गया था, इज़ इक्वल टू सी बी डैश बाय सी बी आ गया था। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे क्या है कि अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ये भी मैं आपको बता चुकी, फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ। इसमें बी डैश ए डैश को -h2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो हम क्या लेंगे, उसे नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई भी डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो पर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसीलिए बी डैश ए डैश क्या है, -h2 है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और बी ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए +h1 लिया है। सी बी डैश प्लस वी क्यों लिया है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है इमेज का डिस्टेंस। और सी बी -u क्यों लिया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट पड़ा है, इसीलिए जो वी का डिस्टेंस क्या लिया है, -u लिया है। तो अब हम ये सारी वैल्यू जो इससे पिछली इक्वेशन लिखी थी उसमें हम फिल करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो नेगेटिव के साथ कट हो जाएगा, और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन के इक्वल। और ये जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है, ये क्या है, सारे लेंस, सभी लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होगी। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमें इससे पता चल सकता है कि कोई इमेज का नेचर कैसा है। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है। कनकेव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, चाहे इमेज का नेचर कोई भी हो, रियल हो, इन्वर्टेड हो, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, कोई भी नेचर हो, उसमें कनकेव लेंस में मैग्नीफिकेशन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। बट कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव अगर आ गई है तो हमें पता चल जाएगा कि इमेज जो है वो कैसी बनी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल। इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा या वर्चुअल होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो जो इमेज बनी है वो कैसी बनी होगी, रियल और इन्वर्टेड बनी होगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें पता चल जाएगा जो इमेज बनी है वो कैसे बनी होगी। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसे हम किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसका मतलब क्या है,
कोई भी लेंस किसी भी लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेंड कर पा रहा है और उसे जो लेंस है उसको फोकस करा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक, वो क्या हो जाएगी, उस लेंस की पावर हो जाएगी। मीन्स कि मान लो ये एक लेंस है और ये एक लेंस है। इस लेंस ने जो लाइट आ रही थी उसे फोकस करा लिया ज़्यादा नज़दीक और इस लेंस ने थोड़ा उसे दूर फोकस कराया। तो हम ये सोचते हैं कि इस लेंस में ज़्यादा पावर है कि वो आने वाली लाइट को अपने पास अपने नज़दीक ज़्यादा उसे फोकस करा रहा है, पर इस लेंस के पास उतनी पावर नहीं है कि वो उसे अपने नज़दीक ज़्यादा फोकस करा पाए जो रेज़ आ रही हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस लेंस की पावर ज़्यादा है और इस लेंस की पावर क्या है, कम है। वही हमने कहा कि जिस लेंस पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जिसके बेंडिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाए उसकी पावर क्या है। जिसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा होगी वो आने वाली रे को अपने पास ज़्यादा नियरर फोकस करा पाएगा और जिसकी बेंडिंग पावर कम होगी वो थोड़ी दूर जाके आने वाली रेस को फोकस करा पाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। एक क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, कम है, क्योंकि ये इसको दूर फोकस करा पा रहा है। और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, कम है, मतलब नज़दीक उसे फोकस करा रहा है, तो इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस में क्या होता है। एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सभी को पता है, इसलिए पी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड कनकेव लेंस में एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए पी की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होती है। और जो पावर है उसका यूनिट भी हम देख लेते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंसेज का टॉपिक। आगे और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।